हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट देखेंगे। और उससे अच्छी बात है कि मैं आपको जो भी चीज़ सिखाने वाला हूँ, ट्रिक में सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ट्रिक से फॉर्मेट को याद कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग का एक चैप्टर है जिसका नाम है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अभी इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ होता है स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर। एक होता है हमारे पास वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट होता है, वर्टिकल बैलेंस शीट जिसको हम लोग बोलते हैं। एक होता है वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। लेकिन दोनों पूरा हम लोग को फॉर्मेट बेस है। हाँ, इसके अंदर सब पार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको ट्रेंड एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है, और इसके अलावा आपको कॉमन साइज है, कंपैरेटिव है। ये सब इसके अंदर सब टाइप्स है जो आपको स्टडी करना है। लेकिन ये सब कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट आना चाहिए और इनकम स्टेटमेंट आना चाहिए। तो कैसे आपको याद करना है, इसके फॉर्मेट क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। एक आपको जस्ट मैं फॉर्मेट दूंगा और एक आपको मैं डिटेल फॉर्मेट देने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे चीज़ों को याद कर सकते हो वर्टिकल बैलेंस शीट का। तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट के हम लोग क्या देखते हैं, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस देखते हैं। यदि स्टूडेंट हम लोग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की बात करें तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कहाँ से आ सकता है हमारे बिजनेस में, या एक एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टोरी के थ्रू चलते तो आपको इजीली याद रहेगा। मान लेते हैं आपको क्या करना है, शादी करना है। आप बोलोगे सर मुझे तो शादी करना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को तो शादी करना रहेगा। जिसको करना होता है स्टूडेंट, शादी करने के लिए सबसे पहले अपने को पता क्या चाहिए रहता है, मैरिज में पैसे चाहिए रहता है, मनी चाहिए। बिना पैसे की शादी होती नहीं है। अब ये पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे, तो अरेंजमेंट करने का तरीका क्या होता है, कुछ लोग को पेरेंट्स करते हैं, बट हम लोग मान के चलते हैं कि आजकल के ज़माने में पेरेंट्स तो पेमेंट देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन बाद में देते हैं। सबसे पहला इंसान शादी के लिए क्या करता है, ओन अरेंजमेंट, खुद का पैसे का अरेंजमेंट करेगा। उसके बाद जो पेरेंट्स के रखे हुए पैसे रहेंगे उससे वो पैसे को यूज करेगा। मतलब कुछ रिजर्व करके यदि उसके पेरेंट्स रखे हैं उससे वो पैसे का अरेंजमेंट करेगा। इसके बाद यदि इतने में भी काम नहीं चला तो क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है स्टूडेंट। शादी में इतने सारे खर्चे के अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। आप खुद सोच सकते हो कि आप यदि अपना शादी करने जा रहे हो तो आपके पास जो खुद का पैसा है वो लगाना पड़ेगा। फिर कम पड़ा तो आपके अपने पेरेंट्स से लेना पड़ता है, जो रिजर्व में पड़ा हुआ रहता है, जो बैंक जमा करके रखे रहते हो। इतने में भी कम पड़ रहा था, हम लोग को लोन लेके शादी करना पड़ता है। अब इस शादी में ये सब क्या होता है, पैसे कहाँ से आएंगे, ये अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। इस पैसे को हम लोग एक्सपेंस करते हैं। तो शादी में यदि लड़की की शादी है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है, असेट्स प्रॉपर्टी खरीदना पड़ता है। जैसे फ्रिज, टीवी, ये सब खरीदना पड़ता है। जो लॉन्ग टर्म तक चलने वाले आइटम होते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, बेड, ये सब हम लोग खरीदते हैं। मतलब आप फिक्स असेट्स में पैसा डालते हो। यदि उसके बाद हम लोग पैसा शादी में सोना चांदी लगता है, बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वेलरी से सब चीज़ बनाना पड़ता है आपको, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं। वे वेस्टेज जाता क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पैसा कभी भी बेच के आप ले सकते हो। उसके बाद जिस दिन शादी रहता है उसमें खाने पीने के लिए खर्चे होते हैं। वो क्या ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं क्या, जो नहीं, वो जो पैसे होते हैं वो वर्किंग के लिए होते हैं। मतलब जब आपकी शादी उस समय के लिए होते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पैसे करते हैं। फिर हमारे पास जो रिजर्व पड़ा रहता है वो लेते हैं, कम पड़ा तो लोन लेते हैं। फिर इस पैसे को हम लोग क्या करते हैं, खर्चे करते हैं। खर्चे कहाँ पे, लॉन्ग टर्म के लिए असेट्स खरीद लेते हैं, इन्वेस्टमेंट, सोना चांदी खरीद लेते हैं। और जो डे टू डे काम रहते हैं वो वर्किंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। तो अभी जब जो ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है
तो कुछ पैसे इसमें हम लोग को शॉर्ट टर्म में आ भी जाते हैं, कभी फ्रेंड को ही दे दिया, हम लोग को दे दिया, या किसी के पास से मिल जाता है। कुछ लोग आते हैं तो गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं पैसे। रहता है जिसका हम लोग खाने पीने वाले का, टेंट का पैसा है, हॉल का पैसा, हम लोग बोलते हैं 2-4 दिन 1 हफ्ते बाद भी देंगे। तो मतलब यहाँ पर भी कुछ क्या होता है, करंट असेट्स होता है और क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है वर्किंग कैपिटल के अंदर। तो इस तरह से पूरा हमारा क्या होता है, यही पूरा फॉर्मेट हमारे बैलेंस शीट में यूज होगा। स्टूडेंट कैसे होगा मैं आपको यूज करके बताता हूँ। देखो कैसे आपको ये चीज़ जो डिफिकल्ट लगता है फॉर्मेट याद करना, हम लोग कैसे ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मेट को पूरे यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट, इसको मैं कैमरे को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, आप लोग को क्लियर दिखेगा। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल सॉरी बैलेंस शीट। पहले हम लोग बैलेंस शीट सीख रहे हैं, वर्टिकल बैलेंस। यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर्स लिख देंगे, रुपीस। अभी स्टूडेंट चलो शादी की बात स्टार्ट करते हैं। शादी में सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, सोर्सेस ऑफ फंड की। किसकी ज़रूरत होती है, सोर्सेस ऑफ फंड। पैसे कहाँ से आएंगे, सोर्सेस ऑफ फंड। सबसे पहले हम लोग को सोर्सेस ऑफ फंड की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग किसका पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चा, उसको हम लोग ओन फंड भी बोलते हैं, और शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, ऐसे कंपनी में शेयर होल्डर रहता है, मालिक होता है, जिसकी शादी रहती है वो खुद मालिक है। ऐसे ही कंपनी के अंदर ओनर होते हैं, उनका जो पैसा रहता है उसे हम लोग बोलते हैं ओन फंड। ओन फंड का पैसा इन्वेस्टमेंट करना रहता है। चलो इसी वीडियो में हम लोग डिटेल फॉर्मेट भी पूरा देख लेंगे शॉर्टकट ट्रिक के अंदर, क्योंकि वापस से दूसरा वीडियो बनाना नहीं पड़ेगा। तो अभी शेयर होल्डर भी 2 तरीके के होते हैं। कैसे, जैसे आपके शादी में कितने लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं। कौन कौन होता है, एक लड़का एक लड़की होती है। तो ऐसे ही जब शादी के अंदर 2 लोग होते हैं, तो ऐसे शेयर होल्डर जो मालिक होते हैं ना, ये भी 2 लोग होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, जिसे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा रिस्की, लड़का रिस्क लेता है, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद नहीं, यहाँ पे लड़के को क्या रिस्क रहता है, अभी लड़की यहाँ पर आएगी, पूरे लॉन्ग टर्म तक उसको देखना, देखभाल करना है, पूरा रिस्क किसको रहता है, लड़के के ऊपर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है। लड़की के इन्वेस्टमेंट तो पैसा करते हैं, यहाँ पर पैसा जाता है, लेकिन इन लोग रिस्क क्या रहते हैं, कम लेते हैं। तो ये कौन हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर 2 लोग ओनर हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 लोग होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे शादी में 2 लोग होते हैं, लड़का और लड़की, ये दोनों का पैसा है। तो ये दोनों को पैसा यदि आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख के इसको आउटर कॉलम में लिख सकते हो, या डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर मतलब सेकेंड वाले कॉलम में। अभी पैसा सिर्फ मैंने बोला था कि शादी के लिए खुद का पैसे से शादी हो जाएगा, क्या नहीं होगा सर। फिर आपने क्या बोला था, आपके पास कुछ रिजर्व पड़ा रहेगा, मम्मी पापा से हम लोग लेंगे पैसा। तो जो मम्मी पापा से लेते हैं, वैसे कंपनी के पास कुछ रिजर्व पड़ा हुआ रहता है पहले से अर्न करके, उसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब जो पहले से कमा के रखा हुआ पैसा पड़ा हुआ है, मम्मी पापा ने रखा था ना शादी के लिए, उनसे लेंगे अभी, क्योंकि अपना पैसा तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, उतने में काम नहीं चल रहा है, मम्मी पापा से पैसा लेंगे। तो मम्मी पापा जब पैसा देंगे, तो मम्मी पापा से पैसा क्या लेंगे, मम्मी पापा पैसा जो रखे रहेंगे जनरल रिजर्व में रखे रह सकते हैं, मतलब किसी बैंक में जाके रख सकते हैं, रिवेन्यू रिजर्व हो सकता है, घर में पेटी रहता है उसके अंदर रख सकते हैं, या हमारे पास कुछ प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है पुराना, जैसे मम्मी पापा तुरंत कमा रहे हैं तो सैलरी से पैसा आएगा, उससे ले सकते हैं, भाई से ले सकते हैं।
कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास रहेगा, वो सब ले सकते हैं। तो मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर वो सब आइटम आते हैं जो पहले से पड़ा हुआ कंपनी के पास रहता है, पैसा जो रिजर्व रहता है, कोई भी रिजर्व हो सकता है स्टूडेंट, वो सब आता है। तो इसमें हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर, इसका टोटल मान लेते हैं। ये जो टोटल आता है इसमें से हम लोग लेस करते हैं मिसलेनियस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रहता है, मिसलेनियस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कोई रहेगा तो किसी भी, जैसे शेयर इशू एक्सपेंस, डिबेंचर इशू एक्सपेंस, ऐसा कोई भी रहेगा एक्सपेंस ने, तो वो सब इसके अंदर से लेस कर देने का। ऐसे जैसे मम्मी पापा पैसा तो देते हैं लेकिन उसमें कुछ छोटे मोटे खर्चे भी तो हो सकते हैं, तो अपने पास भी कुछ पैसा निकाल कर रख लेते हैं। ऐसे कंपनी के अंदर कुछ खर्चे होते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस, उसको निकाल के रख देते हैं। फिर ये अमाउंट को हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो हम लोग ने मेरे घर का पैसा, मतलब जो ओनर है, जो दुल्हा है, दुल्हन है, उसके घर से कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ यहाँ पर, एक तो वो लोग खुद इन्वेस्टमेंट किए, दूसरा मम्मी पापा ने जो पहले से कमा के रखा तो वो इन्वेस्टमेंट किया। तो ये दोनों पैसे इनके खुद के कि दूसरे के, उधारी का क्या, नहीं खुद के है सर, आप बोलोगे हाँ चाहिए खुद का है। तो जो खुद का पैसा रहता है फिर हम लोग क्या करते हैं, टोटल मार के दो जगह का खुद का पैसा है, एक शेयर होल्डर फंड होता है, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस का। और इसके अमाउंट को हम लोग यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ओन फंड बोलते हैं, ओन फंड। इसको हम लोग इक्विटी फंड भी बोलते हैं, राइट। अभी हम लोग यहाँ पर, अभी इतने में शादी हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा सर। अभी आजकल महंगाई कितना चल रहा है, तो कितना पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा सर, लोन लेना पड़ेगा। ऐसे कंपनी के अंदर भी जब खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट करके काम नहीं चलता है तो कंपनी क्या करती है, लोन के लिए जाती है, पैसे के लिए। और स्टूडेंट यदि आप लोग के लिए छोटा सा अनाउंसमेंट है, यदि आप लोग कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है स्टूडेंट, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे, ठीक है। मैं नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो 9820827674। आपको रीजनेबल फीस में क्लासेस मिल जाएगा स्टूडेंट। यदि कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ये नंबर 9820827674 आप लोग सेव कर सकते हो। अभी हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे कि यहाँ पर क्या है, अभी पैसे हम लोग को खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया, इतने में काम तो चलेगा नहीं। फिर क्या करेंगे सर, कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा क्या करेंगे, उधारी के पैसे का हम लोग अरेंजमेंट कुछ करना पड़ेगा। एक शेयर होल्डर लोग का पैसा हो गया, लेकिन शेयर होल्डर के पैसे से काम तो चला नहीं। अभी यहाँ पर शेयर होल्डर में शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर उधारी के पैसे का अरेंजमेंट करेंगे। आप लोग स्टूडेंट यहाँ पर ए बी स्मॉल भी डाल सकते हो, ठीक है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस भी। अभी हम लोग देखो यहाँ पर उधारी के पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लोन फंड, और उसको हम लोग बोरोड फंड बोलते हैं। जैसे शादी के लिए उधारी के लिए पैसा लेना होता है ना स्टूडेंट, ऐसे ही हम लोग उधारी में पैसे के अरेंजमेंट करेंगे। अभी उधारी का पैसा कैसा मिल सकता है, दो तरीके के लोग रहते हैं। एक क्या होते हैं, अपने हम लोग फ्रेंड से ले लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड से ले लेना मतलब जैसे मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, उससे मैंने पैसा ले लिया। अभी पहचान वाले से मैं पैसा ले रहा हूँ, आपकी शादी है, पहचान वाले से पैसा ले रहे हो, अपने बोलते हैं ना चाचा चाची से ले लिए या मौसी से ले लिए। तो इस तरीके का जो पैसा रहता है वो क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है, अनसिक्योर्ड लोन। ये क्या हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया। मतलब आपने जो पैसा लिया इसके लिए कुछ गिरवी रखना पड़ा क्या, नहीं। तो जैसे ऐसे कंपनी भी क्या करती है, अनसिक्योर्ड लोन ले लेती है। अनसिक्योर्ड लोन के अंदर मतलब जैसे यहाँ पर उसने डायरेक्ट पब्लिक से डिपॉजिट कराया, तो पब्लिक डिपॉजिट जो होता है अनसिक्योर्ड होता है। डायरेक्टर ने लोन दे दिया तो यहाँ से पैसा आ गया, अनसिक्योर्ड हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा, अभी अपने को लगता है कि नहीं पहचान वालों से पैसा शादी में इतने में नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ तो गिरवी रख के लोन लेना पड़ता है। जब हम लोग को गिरवी रख के लोन लेना पड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो जब हम लोग सिक्योर्ड लोन लेते हैं तो कुछ सामान गिरवी रखना पड़ता है,
तो गिरवी रख के जो लोन लेती है, जैसे कंपनी भी गिरवी रख के लोन लेती है, बैंक लोन होता है, सिक्योर्ड लोन होता है। तो ऐसे बैंक के पास भी लोन आता है, बैंक लोन हो गया, सिक्योर्ड लोन हो गया, या फिर डिबेंचर हो गया, सिक्योर्ड डिबेंचर हो गया। पैसे आ गए। अभी ये पैसे को हम लोग क्या करेंगे, टोटल मार के आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो हम लोग ने लोन से दो जगह से पैसा ले लिया। कहाँ कहाँ से लिया सर? एक हम लोग ने सिक्योर्ड लोन से लिया, अपने पहचान वालों से, जहाँ पे कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ा, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, डायरेक्टर लोन हो गया। और एक सिक्योर्ड लोन हो गया, जब हम लोग गिरवी रख के हम लोग ने लिया, तो वहाँ से बैंक लोन हो गया, सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड डिबेंचर, ये सब से हो गया। तो दोनों का टोटल मार के जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख देते हैं। इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं डेप्ट फंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डेप्ट फंड, लोन फंड भी बोलते हैं। अभी शादी की तैयारी हो गई, हमारे पास टोटल पैसा आ गया। पैसा कहाँ कहाँ से आया? मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो यहाँ पर देखो खुद का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, जो उसे हम लोग बोलते थे ओन फंड बोलते हैं। तो ओन फंड से इतना पैसा आया, और डेप्ट फंड उधारी का लेके, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल फंड एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टोटल फंड एम्प्लॉयड, टोटल फंड एम्प्लॉयड। मतलब अपने शादी में इतने पैसे हमारे पास, सॉरी टोटल फंड अवेलेबल, सॉरी मिस्टेक मैंने लिख दिया, हमारे पास टोटल पैसा कितना अवेलेबल है, आ गया। हमारे पास पैसे ही आ गया, ठीक है, दो जगह से। कहाँ कहाँ से आया? कौन कौन सा टोटल लेने का? यहाँ पर एक ओन फंड का टोटल ले लेने का, ओन फंड प्लस डेप्ट फंड, मतलब उधारी वाला पैसा और खुद का पैसा मिला के जो पैसा आ गया, टोटल फंड अवेलेबल हो गया। अभी इस पैसे को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? खर्चे करेंगे। पैसा आ गया शादी के लिए, ठीक है, खुद का पैसा, उधारी का, ठीक है, सब लेकर ये पैसा आ गया हमारे पास। अब ये पैसे को हम लोग को खर्चे करने हैं। चलो एक्सपेंस करके देखते हैं कैसे एक्सपेंस करना है। तो स्टूडेंट जब इस पैसे का हमारे पास पैसे आ गए थे, पैसे को खर्चे करेंगे। वो जो खर्चे होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अप्लीकेशन ऑफ फंड। इसको हम लोग बोलते हैं अप्लीकेशन ऑफ फंड। हमारे पास पैसा आया, उसे हम लोग बोले थे सोर्सेस ऑफ फंड। अब ये सोर्सेस ऑफ फंड को हम लोग को खर्चे करने हैं, तो खर्चे करने के अप्लीकेशन ऑफ फंड बोलते हैं। अभी खर्चा कहाँ पे करते हैं? शादी में सबसे पहला क्या रहता है, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सामान हम लोग को देना है शादी में, या क्या क्या मेन चीज़ें जो खरीदने हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? फिक्स असेट्स होता है। क्या होता है? फिक्स असेट्स होता है, जिससे बेड, टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब चीज़ों की शादी में ज़रूरत पड़ती है फिक्स खर्चे के तौर पे। तो ऐसे ही कंपनी के अंदर जो पहला खर्चा होता है वो फिक्स असेट्स होता है। फिक्स असेट्स में भी दो होता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल होता है। तो आप लोग वो भी लिख सकते हो, बट वो नहीं लिख के हम लोग अभी सीधा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इतना डिटेल में जाओगे तो टेंजिबल, इंटेंजिबल, बट आपको समझता रहेगा। जैसे फर्नीचर खरीद लेते हैं हम लोग, बिजनेस में बिल्डिंग खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, तो ऐसे जो कुछ भी खरीदते हैं सब यहाँ पर आ जाता है। अभी स्टूडेंट ये आने के बाद ये टोटल हो गया, और इसमें से हम लोग लेस करते हैं, लेस यदि कोई डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो लेस डेप्रिसिएशन। और जो अमाउंट रहेगा आउटर कॉलम में लिख देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल फिक्स एसेट्स। मतलब इतना हमारा टोटल फिक्स एसेट्स में हम लोगों ने पैसा डाल दिया, टोटल फिक्स एसेट्स। आप लोग की आपकी शादी याद आ रही है ना? अभी क्या फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो आगे क्या और किस में पैसा जाता है?
लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हम लोग सोच के रखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या सोच के रखते हैं सर? अरे हम लोग सोना चांदी खरीदते हैं ना स्टूडेंट, सोना चांदी, ठीक है, गहने बोलते हैं जिसको, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें हम लोग बना के रखते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हम लोग पैसे को इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं? लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। क्या शादी के बाद तुरंत हम लोग गहने बेच देते क्या? नहीं, जब इमरजेंसी कभी आता तो हम लोग बेचते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसे कंपनी क्या करती है, दूसरे कंपनी के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स ये सब खरीद के रखती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें एक ही आइटम आता है, सोना चांदी, ये सिर्फ ऐसे कंपनी के पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही होता है। अभी और कहाँ पे खर्चा करते सर हम लोग पैसे? अरे शादी हो गया क्या, सिर्फ पैसा आया, असेट्स खरीद लिया, सोना चांदी खरीद लिया, हो गया क्या? नहीं, जब जिस दिन शादी रहता है उस दिन कितने खर्चे होते हैं? बहुत खर्चे होते हैं। तो जो डेली खर्चे होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जिसको एक साल के अंदर हम लोग को डिस्चार्ज करना रहता है, ख़त्म करना होता है, जो शादी के ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। जैसे शादी में होता है ना, जिस दिन शादी रहता है उस दिन बहुत सारे खर्चे होते हैं, कभी इसका पैसा देना है, कभी मिठाई वाले को देना है, कभी हॉल वाले को देना है, कैटरेस वाले को देना है, ऐसे खर्चे होते हैं ना स्टूडेंट। ऐसे ही हम लोग को इसके अंदर भी क्या होता है, वर्किंग खर्चे होते हैं, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में खर्चे होते हैं कंपनी के अंदर। वर्किंग कैपिटल के अंदर आता क्या है? वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है एक करंट असेट्स होता है, उसमें से हम लोग को करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करना होता है। अभी करंट असेट्स क्या होता है, यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ करंट असेट्स। करंट असेट्स, या ए डालता हूँ, ठीक है, ये हमारा करंट असेट्स है। करंट असेट्स मीन्स होता है ऐसा असेट्स जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे कुछ पैसे रहते हैं जो हम लोग को एक साल के अंदर मिलने वाले होते हैं, या जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, करंट असेट्स होता है। अभी इसमें भी दो तरीके के होते हैं स्टूडेंट करंट असेट्स। एक जो होता है ना, उससे हम लोग क्विक करंट असेट्स बोलते हैं, सॉरी, क्विक करंट असेट्स। क्विक को आप लोग दूसरी लैंग्वेज में, क्विक को आप लोग दूसरी लैंग्वेज में लिक्विड असेट्स भी बोल सकते हो। तो एक हमारा क्या होता है, क्विक करंट असेट्स होता है। तो क्विक करंट असेट्स के अंदर हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर जो 6 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे डेटर हो गया, डेटर हो गया, कैश बैंक बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये सब अमाउंट होता है। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा स्पीड से लिखता हूँ क्योंकि इसका लिमिट वीडियो का कंप्लीट होने वाला तो बंद हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाता है, ये टोटल क्विक करंट असेट्स होता है, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं नॉन क्विक करंट असेट्स। स्टोरी तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, तो इसके हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अंदर स्टॉक आता है और एडवांसेस आता है, ये सब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल करंट असेट्स। टोटल करंट असेट्स। इसके बाद दूसरा हेडिंग आता है करंट लायबिलिटीज। क्या आता है स्टूडेंट, करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर भी क्विक नॉन क्विक होता है। तो क्विक लायबिलिटीज के जो आइटम होते हैं स्टूडेंट, क्विक लायबिलिटीज, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब आइटम आते हैं जो हम लोग को 6 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। इसमें हम लोग ऐड करते हैं नॉन क्विक करंट लायबिलिटीज। तो नॉन क्विक करंट लायबिलिटीज के अंदर आइटम आता है, सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको ऐड करने का टोटल करंट लायबिलिटीज आता है
और इसमें से करंट एसेट्स में से इसको माइनस कर देने का नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। इसका टोटल मानने का और सम आपका कंप्लीट हो जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। जो अमाउंट आता है तीनों का टोटल उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। किसका टोटल? करंट एसेट्स का टोटल, सॉरी फिक्स एसेट्स का टोटल प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल।